हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके फाइन। तो बेटा हम बात कर रहे थे क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ की, एंड इन बिजनेस स्टडीज़ वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक डायरेक्टिंग. In directing, we have discussed lot of things till now, like the concept of directing, importance of directing, elements of directing, है ना? And in elements of directing, we have also discussed about two main elements of directing, which were supervision and motivation. Now in this video we will going to discuss about the third element of directing, that is leadership. देखो बेटा, जो लीडरशिप है, मैंने आपको पहले भी कहा कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो नाम हैं उन्हीं में ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है ना? तो आपको इन्हीं के नाम से इनका मीनिंग जो है निकालना है. अब लीडरशिप के अंदर जो वर्ड आ रहा है लीडर, है ना, लीडर, तो लीडर मतलब वो पर्सन जो लीड कर रहा है. लीड किस चीज़ को? एक टीम को, है ना? तो लीडरशिप एक क्वालिटी है जो हर एक पर्सन में हो सकती है, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर, है ना? हु लीड द टीम, हु लीड द होल टीम, एंड हु वर्क्स अकॉर्डिंग टू द टीम, एंड हु वांट टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर टीम, है ना? पर वो लीडरशिप के अंदर जो टीम है वो उसकी बातों को किस तरीके से लेके चल रही है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, है ना? आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बेटा कि लीडरशिप है क्या एक्चुअली में. तो डिस्कस करते हैं बेटा इसको. तो लीडरशिप क्या बोल रहा है? लीडरशिप ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. देखो बेटा, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म करती है किसी भी पर्सन के पोटेंशियल को उसकी रियलिटी में. ठीक है, पोटेंशियल हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का है. ठीक है, हर एक पर्सन के अंदर एक अपना कैलिबर है. वो अपने कैलिबर को किस तरीके से रियलिटी में लेके आता है, वो काम उसका जो इनहेरेंट लीडरशिप जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो निकाल के लेके आती हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ लीडर्स, है ना, वो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं. तो ये बोल रहा है इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू, है ना? मतलब लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के, उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि जो वो चाहता है वो उनसे करवा ले, है ना? दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप. यस. तो लीडरशिप बोल रहा है लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. इन्फ्लुएंस करना किसी को, आप उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाँ वो आपकी बात मानने के लिए सहमत हो जाए, वो आपके अकॉर्डिंग काम करे, है ना? तो आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव. मतलब आप अपनी विल से उसका साथ दे रहे हैं एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को स्ट्राइव करने के लिए, अचीव करने के लिए. हाँ जी. बोल रहा है मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द लीडर ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स. बोल रहा है कि जो मैनेजर्स हैं, जो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए क्या है? लीडर ही हैं एक तरफ से. ठीक है, मैनेजर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? लीडर्स हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने ग्रुप को क्या करते हैं? लीड करते हैं बेटा. हाँ जी. तो बोल रहे हैं लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद द फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, लीडरशिप क्या करता है? एक इंडिकेट करता है ऐसी एबिलिटी को जिसके अंदर एक इंडिविजुअल क्या करता है? एक अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करता है और अपने ही जो टीम को मोटिवेट कर करके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है. क्लियर है बेटा? बोल रहा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर्स. ठीक है, बेसिकली लीडरशिप क्या एक प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन की जाती है एक लीडर्स के अंदर और एक फॉलोअर्स के बीच में. हाँ जी. बोल रहा है इट हेल्प्स इन परस्यूडिंग एम्प्लॉयज टू वर्क कोऑपरेटिवली एंड एंथुसियास्टिकली टूवर्ड्स कॉमन गोल. ठीक है, एक एंथुसियाज्म से भरे हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ ये इशारा करता है. ठीक है, कोऑपरेटिवनेस की तरफ इशारा करता है, कोऑर्डिनेशन की तरफ ये इशारा करता है बेटा. लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, ठीक है, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी क्या करती है? किसी भी ग्रुप को, किसी भी टीम को अपने साथ लेकर जाती है और टीम वर्क को जो है आगे क्या करती है? इस तरीके से मोटिवेट करती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ईजिली एलिजिबल हो जाते हैं. यस. तो दिख रहा है बेटा लीडर्स जो हैं किस तरीके से अपनी जो टीम है उसको क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं. हाँ जी.
तो क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर हालांकि तुम्हारे सिलेबस का वैसे बेसिकली पार्ट नहीं है, बट आपको समझना चाहिए बेटा कि एक गुड लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हम इसको डिटेल में इतना डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। जैसे फिजिकल फीचर्स, उसकी अपीयरेंस, उसकी पर्सनैलिटी बेटा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उसका हेल्थ एंड एंड्योरेंस पावर जो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ये लीड एक्चुअल लीड में लीड करने के लायक है। उसकी उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज, जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो लीड कर रहा है ना, उसकी नॉलेज काफ़ी मायने रखती है। प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन द रियल बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स, कैसे उस पर्टिकुलर नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है। इस सब चीज़ों की नॉलेज होनी कंपलसरी है, तभी एक पर्सन अच्छा लीडर बन सकता है, ठीक है। लीडरशिप हम देखते हैं, टीम इंडिया है जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके अंदर विराट कोहली की हम बात करते हैं, MS धोनी की हम बात करते हैं, तो वो एक अच्छे लीडर है बेटा ना, वो लीड करते हैं अपनी टीम को प्रॉपरली। तो ऐसे तो सारे प्लेयर हैं, सारे अपने आप में, कोई अच्छा बॉलर है, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा ऑलराउंडर है, कोई अच्छा बैट्समैन है, लेकिन फिर भी उन जो 11 प्लेयर के अंदर एक ऐसा प्लेयर भी होता है जो लीड करता है उन सबको। मतलब उसके अंदर उन सबसे ज़्यादा एक क्वालिटी, एक अलग क्वालिटी है जो उन सबको एज अ टीम वर्क लेके चलता है ना बेटा। हाँ जी, इंटीग्रिटी होना जरूरी है टुवर्ड्स द गोल्स, ठीक है, टुवर्ड्स द वैल्यूज़, टुवर्ड्स द ऑनेस्टी, है ना। मतलब इन सब के ऊपर फोकस करना जरूरी है। उसका एथिक्स मतलब है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उसके अंदर इनिशिएटिव लेने की भावना होनी चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन में अपना आपको क्या कर सके, इनिशिएटिव ले सके कि हाँ मैं अपनी टीम के लिए ये काम करने को रेडी हूँ। वो मतलब पीछे ना हटने वाला बंदा हो, तो हम बोल सकते हैं एक अच्छा लीडर है वो। एक अच्छे लीडर के अंदर एक मोटिवेशनल स्किल का होना बहुत जरूरी है बेटा। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट कर करके उनको एक जो है पर्टिकुलर गेम के अंदर इन्वॉल्व रखे। गेम के अंदर हारना जीतना एक अलग बात है बेटा, गेम के अंदर लगातार बने रहना और अपनी टीम को बनाए रखना, वही एक अच्छे लीडर की पहचान है, ठीक है बेटा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है बेटा। एक लीडर तभी अपनी टीम को लीड कर पाएगा अगर वो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, इतना सफिशिएंट होगा कि हाँ वो सारे के सारी जो हडल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजिली हैंडल कर सकता है और अपनी टीम को उनमें से निकाल के लेके जा सकता है। उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। फिर जैसे बोल रहा डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर बेटा अच्छी होनी चाहिए। सोशल स्किल्स उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। सोशल पर्सन होना चाहिए। उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉय से या फिर अदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हैं उन सब से, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे लीडर की सारी बेटा पहचान से हैं। और ये जो जितनी पहचान है ये सारी जो गुड लीडर की पहचान जो है बेटा, आप चाहें तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सबके अंदर एक लीडर है। तो हमारे अंदर उस लीडर को बाहर निकालने के लिए क्या क्या क्वालिटी का आना जरूरी है ताकि वो लीडर बाहर निकल कर आ सके, तो उसी के बारे में बात कर रहा है बेटा। हाँ जी। अब हम बात है स्टाइल ऑफ लीडरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा पक्का। तो बोल रहा है लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल क्या, एक लीडर का बिहेवियर है कि हाउ एन इंडिविजुअल लीडर बिहेव इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एनवायरमेंट, और वी कैन से इन पर्टिकुलर सराउंडिंग, ठीक है। हाँ जी। बोल रहा है बिहेवियरल पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट इन हिज रोल एज अ लीडर इज ऑफन डिस्क्राइब एज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। मतलब जो उसका बिहेवियर है एक पर्टिकुलर पैटर्न को शो करता है, ठीक है, कि उसका बिहेवियर एक्चुअली में है क्या वो अपने टीम को साथ लेकर चलने वाला बंदा है, या अपने टीम के ऊपर सिर्फ हक जताने वाला बंदा है, या अपने टीम को सिर्फ ऑर्डर देने वाला पर्सन है। तो मतलब किस टाइप का लीडर है, तो वो उसके बिहेवियर से, उसके स्टाइल से पता चलता है। इसी से हमारा निकल कर आता है कि वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप किस तरीके से निकल कर आएंगे। हाँ जी। अ लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ द लीडर्स फिलोसफी, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम, ठीक है। हर एक लीडरशिप स्टाइल है वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, एक लीडर की फिलोसफी क्या है, ठीक है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके एथिक्स क्या है, इन सब के ऊपर फोकस किया जाता है बेटा। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फॉलोअर्स एंड द एटमोसफेयर रिवॉल्विंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसका टीम है वो किस टाइप की है, ठीक है, वहाँ का एटमोसफेयर किस टाइप का है। इन सब चीज़ों को देख के हमें चलना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही स्टाइल ऑफ लीडरशिप बाहर निकल के आते हैं। तो जो कॉमन स्टाइल है लीडरशिप के वो आपके सामने है बेटा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो सकता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप हो सकती है, या फिर डेमोक्रेटिक लीडर बोल दीजिए बेटा उसको। फिर बोल सकते हैं फ्री रेंज लीडरशिप या फिर लेजिस फेयर लीडरशिप, ठीक है। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। हाँ जी। तो पहले हम बात करेंगे, देखो इनके जो अपना डायग्राम के थ्रू, कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पर्सन है वो बाकी सबको लीड कर रहा है।
उसी की इंस्ट्रक्शन को सुना जा रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहा है, वो सिर्फ सुना रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। पार्टिसिपेटिव में क्या बोल रहा है कि वो सबसे इंटरपर्सनल लिंक कर रहा है, ठीक है। फ्री रेन में उसने सबको फ्री छोड़ दिया है बेटा, कि सारे एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिव में क्या था कि सारे उससे डिस्कस कर रहे हैं जो मेन लीडर है। लेकिन फ्री रेन में क्या कर दिया उसने इस तरीके का रिलेशन क्रिएट किया कि कोई भी किसी से भी कुछ भी डिस्कस कर पा रहा है ना। तो ये बेटा एक इसका हम बोल सकते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था स्टाइल ऑफ लीडरशिप का। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है बेटा, हाँ जी, या फिर अथॉरिटेरियन जो लीडरशिप इसको बोल सकते हैं। तो ये किस टाइप के लीडर्स होते हैं, बोल रहा है एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड, ठीक है। मतलब एक ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऑर्डर देने में बिलीव करते हैं, और वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो हमने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो किया जाए, उसका पालन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही डिटरमाइंस द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। मतलब जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी ग्रुप के अंदर वो डिसेमिनेट करेगा, डिटरमाइन करेगा, और वो किसी से कंसल्ट नहीं करेगा, ठीक है। ही डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान्स बट सिंपली टेल्स द ग्रुप व्हाट इमीडिएट स्टेप दे मस्ट टेक। मतलब वो फ्यूचर प्लान क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम का, वो डिस्कस नहीं करता कभी, ठीक है। उसके बारे में कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा, बस वो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि आज के टाइम में जो इमीडिएट एक्शन है वो क्या लेना है आपको, सिर्फ वो चीज़ आपको डिसेमिनेट की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज बोल रहा है अंडर दिस स्टाइल ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड। मतलब जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है सारी सेंट्रलाइज होती है, मतलब सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होती है जो एक लीडर होता है, ठीक है, इन द लीडर्स, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है ही डज नॉट गिव द सबऑर्डिनेट एनी फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजंस। मतलब किसी भी सबऑर्डिनेट को, अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको किसी को भी इस टाइप की अथॉरिटी या पावर नहीं देता है कि वो उसके डिसीजंस को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब अपने डिसीजंस लेके आ सकें, ऐसा कुछ वो इसमें नहीं होता है। हाँ जी, बोल रहा है इट इज़ लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड, ठीक है। मतलब जो भी उसके अराउंड पर्सन है उनके ऊपर वो एज अ बॉस काम करेगा और उसकी बात को बस समझा जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या ऑटोक्रेटिक लीडर्स। यस, हाँ जी। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर की। हाँ जी, डेमोक्रेटिक लीडर क्या बोल रहा है, अ डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप एंड वर्क आउट द पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप। मतलब पहले वो कंसल्ट करता है ग्रुप से, और जो ग्रुप की एक्सेप्टेंस लेता है उसके बाद ही वो पॉलिसीज क्रिएट करता है, उसके बाद ही वो ऑर्डर जनरेट करता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऑटोक्रेटिक के ऑपोजिट है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ही नेवर आस्क पीपल टू डू थिंग्स विदाउट वर्किंग आउट द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन विच दे आर वर्किंग, ठीक है। मतलब कि ये कभी भी ये जो इसके टीम मेंबर्स उनसे मतलब इस तरीके से डील नहीं करता है कि हाँ कि भाई आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या रहे हैं कुछ नहीं बताना, या फिर ऐसा कुछ। वो पहले उसके ऊपर प्रॉपर डील करता है, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करता है। ही फेवर्स डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप एज सोन इन द डायग्राम। मतलब देखो डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है आपको कि जो पर्सन ए है वो सी से भी, बी से भी, ई से भी और डी से भी क्या पहले डिस्कस कर रहा है, लिंक कर रहा है। उसको लिंक करने के बाद ही वो सारा आगे पॉलिसीज क्रिएट करता है डिसीजन लेने में। उन जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उन सब में बाकी जो लीडर्स के जो अंदर जो भी जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। यस, बोल रहा है दिस इम्प्रूव द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टूवर्ड देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन देयर बाय इंक्रीज देयर मोरल, ठीक है। मतलब इसका मेन जो है फोकस किसकी तरफ जाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जो मोरल है वो इम्प्रूव होता है, उनका एटीट्यूड टुवर्ड देयर जॉब वो भी एनहांस हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जो ये पर्टिकुलर लीडर है ये हमारी सुन करके हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारा इन्वॉल्वमेंट लेकर के तब सारे डिसीजंस और पॉलिसीज क्रिएट कर रहा है, तब जाके प्लान्स को क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका प्रॉपर साथ देना है, ये पर्सन जो है हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यहाँ पर सबऑर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशन क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं बेटा इनके बीच में। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन शुड पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी अप्लाइड। मतलब देखो पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप अप्लाई कब करनी पड़ती है, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा। हर केस में हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। कई बार हमें ऑटोक्रेटिक भी बनना पड़ता है ना, कभी हमें डेमोक्रेटिक भी बनना पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप कब अप्लाई करना है। बोल रहा है इट वर्क्स बेस्ट इन द सिचुएशन वेयर ग्रुप मेंबर आर स्किल्ड एंड अर्ज टू शेयर देयर नॉलेज। मतलब जब आपके ग्रुप मेंबर्स हैं तो वो सारे के सारे स्किल्ड हैं, ठीक है। अब स्किल पर्सन है, सबको नॉलेज है पर्टिकुलर चीज़ की और उनके अंदर एक अर्ज है कि हम अपनी नॉलेज को शेयर करें, उस केस में हमें इसको अप्लाई करना है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ plenty ऑफ टाइम टू अलाउ पीपल टू कंट्रीब्यूट, डेवलप अ प्लान एंड देन वोट ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब
उनके पास मतलब इतना पेलेंटी ऑफ टाइम है कि वो पीपल को अलाउ कर सकता है कि वो कंट्रीब्यूट करें, एक प्लान को डेवलप करें और वोट कर सकें कि व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तब इसको हमने करना है। दिस स्टाइल शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन, बोल रहे कब इसको यूज़ नहीं करना है, बोल रहे इन सिचुएशन वेयर रोल्स आर अनक्लियर, जब रोल आपके क्लियर ना हो कि आपके टीम मेंबर के क्या क्या रोल है, तब क्लियर ना आपको। टाइम इज़ द ऑफन एसेंस, मतलब टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम अगर बिल्कुल भी नहीं है आपके पास तो आप इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। आपको ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना है, तो उस टाइम आपको ऑटोक्रेटिक बनना ही पड़ेगा। डेमोक्रेटिक लीडरशिप कैन लीड टू कम्युनिकेट फेलियर एंड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, अगर आप इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप इस टाइम में लेके आते हैं तो आपका ये फेलियर साबित हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है बेटा, जहाँ पर टाइम की पाबंदी है, टाइम बहुत कम है, या फिर रोल्स ऑफ द टीम मेंबर आर नॉट सो टू मच क्लियर, उस केस में हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप को अप्लाई ना करें। यस, अगला है लेजिस फेयर और फ्री रेन लीडर्स। बोल रहा है अब फ्री रेन लीडर, फ्री रेन मतलब कि कहीं भी कुछ भी किसी भी टाइप की बारिश हो जाए, है ना, नॉर्मल उस तरीके से बात कर रहा है। हाँ जी, तो बोल रहा है कि अ फ्री रेन लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट्स, मतलब ये कंप्लीट फ्रीडम देता है सबऑर्डिनेट्स को कि वो आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो टीम लीडर है उसमें भी आपस में डिस्कशन हो सकती है। सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर, इस टाइप के जो लीडर्स होते हैं वो पावर का यूज नहीं करते हैं। He depends largely upon the group to establish its own goals and work out its own problems, मतलब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि इसका जो ग्रुप जो एस्टेब्लिश करता है अपने खुद के गोल्स को एस्टेब्लिश करेगा, खुद के प्रॉब्लम्स उसके पास होंगी और उसके ऊपर ये वर्कआउट करेगा। ठीक है बेटा, बोल रहा है ग्रुप मेंबर वर्क देमसेल्फ एज पर देयर ओन चॉइस एंड कॉम्पिटेंसीज, जो ग्रुप मेंबर है वो अपने हिसाब से ही, अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से ही क्या करेंगे, जो अपना ग्रुप वर्क होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें जो लीडर होता है उसकी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है बेटा, वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं लेके आता है। द लीडर एग्जिस्ट एज अ कॉन्टेक्ट मैन विद द आउटसाइडर टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्सेज विच द ग्रुप रिक्वायर एंड अकम्प्लिश द जॉब। ठीक है, बोल रहा है कि जो जॉब को अकम्प्लिश करने के लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो चीज़ें लेके आने के लिए आप लीडर जो है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसका कोई खास रोल नहीं होता है इसके अंदर। हाँ जी, अब इसमें एक नोट दिया हुआ है, दिस इज आल्सो नोन एज लेजिस फेयर विच मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर, मतलब कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसको मतलब कि सिंपली बोल देता कि बाहर के जो लोग हैं उसकी कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसी तरीके लेजिस फेयर बोला गया है, मतलब किसी भी टाइप की जो है ये इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करता है इन बिटवीन द टीम मेंबर्स, तो हम इसलिए इसको लेजिस फेयर लीडर भी बोल सकते हैं या फिर फ्री रेन लीडर, तो हम इसको बोलते ही हैं बेटा, है ना। तो लेजिस फेयर लीडरशिप का जो देखो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे एक लीडर है, बी सी डी ई उसका टीम मेंबर्स हैं, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में सारी डिस्कशन कर रहे हैं, सारी इंट्रैक्शंस कर रहे हैं, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि इसको सबॉर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप बोला गया इसको, कि सबॉर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप है, इसके अंदर सबॉर्डिनेट को मेन रखा गया है, वही आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट जो है वो बोल रहा है फ्री इंट्रैक्शन अमंगस द लीडर्स एंड फॉलोअर्स, जो लीडर है देखो नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं बेटा, इसके अंदर देखो जो लीडर है वो सबसे डिस्कस कर रहा है बेटा, सभी से आपस में एक दूसरे डिस्कस कर रहा है। इसमें सिर्फ जो सबॉर्डिनेट्स है उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, वही आपस में डिस्कस कर रहे हैं और लीडरशिप उसको डील करेगा सिर्फ लास्ट में। ठीक है बेटा, हाँ जी, तो बेटा लास्ट में आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है जैन मुनि आचार्य तुलसी जी की, देखो उस पर क्या लिखा है, उसमें जो इन्होंने नीचे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा, एक लीडर के लिए, एक अच्छे लीडर के लिए इस चीज़ को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है उन्होंने, निज पर शासन फिर अनुशासन। ठीक है, निज पर शासन फिर अनुशासन, मतलब अगर आप खुद के ऊपर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही आप उसको टीम के अंदर डालिए कि हाँ ये टीम को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपका खुद का उन चीज़ों के ऊपर शासन नहीं है और आप उन चीज़ों को दूसरे टीम मेंबर के ऊपर थोप रहे हैं कि भाई आपको इस तरीके से करना है, तो वो बेटा गलत हो जाएगा। अगर टीम के अंदर विराट कोहली जो है, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर विराट कोहली बोलता है कि भाई सभी लोग जो हैं हर बार 50 रन से कम रन नहीं बना कर आएंगे, जो भी बैट्समैन जितने बैट्समैन हैं, और खुद बार बार 0 पर आउट होकर आ रहा है, तो ये बेटा नहीं हो पाएगा, है ना। उसको भी उस चीज़ के लिए फोकस करना पड़ेगा। या फिर विराट कोहली बोलता है कि भी सुबह प्रैक्टिस के लिए सारे सुबह 7 बजे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और खुद वो प्रेजेंट नहीं हो पाता है वहाँ पर, इसका मतलब क्या हो बेटा कि उनका निज पर शासन नहीं है और वो टीम को उस चीज़ में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हम देखते ही हैं कि जब भी टीम वर्क होता था, जितने भी ग्रुप लीडर्स होते हैं वो हमेशा सबसे आगे पहुँचे होते हैं,
हम जब बेटा टीवी के अंदर जब चैनल्स में देखते हैं, जब प्रैक्टिस चल रहा हो, प्रैक्टिस सेशन होता है, उस टाइम भी हम देखते हैं विराट कोहली हमेशा सबसे आगे मिलते हैं आपको, ठीक है। MS धोनी आपको सबसे आगे मिलते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर्स हैं। उनकी पहचान एक अच्छे लीडर के तौर पे की जाती है, जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को खुद पे शासन करते हैं, उसके बाद वो अपने टीम को उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और बेटा अगर आप खुद पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, बीइंग अ लीडर, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी टीम है, अगर आपको उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपको देख करके ही क्या करेंगे, आपको अपना आइडल बनाएंगे और उसी बेस पर वो अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेंगे जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। इसलिए जैन मुनि आचार्य तुलसी जी ने भी ये बहुत अच्छी बात बोली थी, निज प्रशासन फिर अनुशासन, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक लीडरशिप। तो हमारा लीडरशिप का टॉपिक बेटा यहीं ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के ऊपर रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। आपने इसको प्रॉपर नोट्स इसके जो भी हैं क्रिएट कर लेने हैं बेटा, और अपनी नोटबुक के अंदर इसको प्रॉपरली नोटबुक में मेंटेन कर लेना है। थैंक यू।